तो ये शिफ्ट बहुत ख़तरनाक है। जब इंसान गॉड से यूनिवर्स की स्टडी में शिफ्ट हुआ, सोल से बॉडी की तरफ शिफ्ट हुआ, हेयर आफ्टर से वर्ल्ड की तरफ शिफ्ट हुआ। अब विल ड्यूरेंट का एक और कोट मैं आपको सुनाता हूँ। द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टाइम इज़ नॉट कम्युनिज्म वर्सेज इंडिविजुअलिज्म, नॉट यूरोप वर्सेज अमेरिका, नॉट इवन द ईस्ट वर्सेज वेस्ट। उसने कहा ये क्वेश्चन नहीं है कि कम्युनिज्म ठीक है कि इंडिविजुअलिज्म ठीक है, यूरोप ठीक है कि एशिया ठीक है। द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन इज वेदर मैन कैन बियर टू लिव विदाउट गॉड। ये है सवाल आज के दौर का कि कैन यू अफोर्ड टू लिव विदाउट गॉड। क्या गॉड को आप निकाल देंगे अपनी ज़िंदगी से? क्या आप नमाज को, स्पिरिचुअलिटी को खैराबाद कह देंगे? क्या आप ऐसा कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो करके देख लें और उसका नतीजा आपके सामने आ जाएगा। ये है असल में बात समझने की कि इंसान रूहानी है। असल में माइंड और बॉडी वो तो बस एक पार्ट है इंसान का, लेकिन मेजॉरिटी पार्ट हमारा रूह है। ये जो बात है कि इस साइंस दी अल्टीमेट ट्रूथ, क्या साइंस अल्टीमेट ट्रूथ है, इसका जवाब जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह अभी बताता हूँ। देखें, साइंस की वजह से बहुत से लोग एथियस्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, इसका प्रूफ साइंस में नहीं है, गॉड का प्रूफ साइंस में नहीं है, रिलीजन का प्रूफ साइंस में नहीं है, तो लिहाजा गॉड नहीं है। अब जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता होगा कि हमारे इर्द गिर्द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। आपने पढ़ा ना, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड। आप में से किसी को इंफ्रारेड नज़र आ रही है, माइक्रोवेव्स नज़र आ रही हैं, रेडियो वेव्स आपको नज़र आ रही है? मेरे मोबाइल फ़ोन में रेडियो वेव्स आ रही हैं। ये जो वाईफाई है ये वेव्स के थ्रू आ रहा है। नज़र कहाँ आ रही हैं? दिखाएं मुझे। लेकिन सर्टन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो डिटेक्ट करते हैं। वो कब ईजाद हुए? अब ईजाद हुए। अब आप 200 साल पहले चले जाएं और आप 200 साल पहले जाकर क्लेम करें, सपोज आप टाइम मशीन से 200 साल पहले चले गए, आप क्लेम करें 200 साल पहले जाके लोगों को कन्विंस करें कि तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इंफ्रारेड होती है, माइक्रोवेव्स होती हैं जिससे मोबाइल फ़ोन चलेगा। पहले तो आपको कहें मोबाइल फ़ोन क्या होता है, आपको उन्हें कायल करना पड़ेगा, एक तस्वीर बना के ये मोबाइल फ़ोन होता है। वो कहेंगे दिखाओ कहाँ है। आप कहेंगे अभी नहीं है, लेकिन है, मैं देख कर आया हूँ। आप कहेंगे कि तुम वैसे ही पागल हो। ठीक है, तुम कहाँ से देख कर आए? हम तुम पे कोई यकीन नहीं करते। 200 साल बाद वो चीज़ प्रूव हो गई। तो साइंस की लिमिटेशंस तो चेक करें ना। अब साइंस ब्लैक होल तक तो पहुँच गई है, ब्लैक होल तो दरियाफ्त कर लिया, लेकिन ब्लैक होल के अंदर क्या है ये साइंस नहीं बता रही अभी तक। कैसे बताएगी? कौन जाएगा वहाँ? तो टेलीस्कोप जा ही नहीं सकती ब्लैक होल के अंदर, वहाँ से तो लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। तो आपकी लिमिटेशन तो यहीं ख़त्म हो जाती है कि आप तो ब्लैक होल के अंदर नहीं जा सकते। तो आप कह रहे हैं कि मैं गॉड को जज करूंगा साइंस के बेस पे, मैं गॉड को साइंस से साबित करूंगा या मैं साइंस से नेगेट करूंगा गॉड को। तो सोचें, अंबिया जब आए उन्होंने हमें बरज़ख का बताया, आखिरत का बताया, उन्होंने हमें गॉड का बताया, अल्लाह का बताया। और उस वक्त के लिबरल्स ने मजाक उड़ाया कि नहीं उड़ाया? उन्होंने कहा कि नहीं कहा, तुम झूठ बोलते। उन्होंने कहा कहाँ है, हमें भी दिखाओ। तो अंबिया देख कर आए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज का सफ़र करके आए हैं, उन्होंने अल्लाह के करिश्मे देखे हैं। वो कह रहे हैं मेरा यकीन कर लो, मैं सच्चा हूँ, सादिक हूँ, अमीन हूँ। तो क्या साइंस ही वाहिद तरीका है ट्रुथ तक पहुँचने का? ये सवाल है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। सपोज़ के इस ड्राइंग रूम में अल्लाह ना करे कोई चोर आ गया और वो कुछ चीज़ें उठा कर चला गया और कैमराज नहीं यहाँ पर लगे। अब आप एक साइंटिस्ट को बुलाएंगे तो वो मैक्सिमम क्या कर लेगा? साइंस तो कहती है कि 5 सेंसेस हैं, स्मेल है, हियरिंग है, सीइंग है, ठीक है, सेंसिंग है और टेस्ट है। वो तो इन 5 चीज़ों को ही यूज़ करके बता सकता है ना चोर आया कि नहीं आया। साइंस के पैरामीटर्स तो ये हैं। लेकिन एक डिटेक्टिव आएगा तो वो क्या करेगा? क्या ख्याल है? डिटेक्टिव कैसे बताता है कि चोर आया था कि नहीं आया था? सब कुछ सेट है, अपनी जगह पर है, लेकिन ये गायब है, सपोज कर लें लैपटॉप गायब है और एक आधी चीज़ और गायब है, तो डिटेक्टिव कैसे पहुंचेगा इस तक? उस चीज़ को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इन्वेस्टिगेशन। और इस पूरे प्रोसेस का नाम है डिडक्टिव रीजनिंग। ऐसे ही है ना? वो डिड्यूस करेगा। उसने चोर को नहीं देखा, वो ये नहीं कहेगा हाँ मैंने देखा है, मुझे नज़र आ गया चोर। वो कहेगा कि ये खिड़की जब खुली थी तो इसके आगे पर्दा था, आप कहेंगे नहीं था। वो कहेगा अच्छा अब इसके आगे पर्दा है, इसका मतलब यहाँ कोई आया है, आपकी गैर मौजूद। फिर वो कहेगा कि ये मुझे थोड़े से जूतों के निशान नज़र आ रहे हैं, तो ये पहले थे, आप कहेंगे नहीं है। वो कहेगा कि कोई आया था। अब देखा उसने नहीं है,
लेकिन वो डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू आपको ये साबित कर देगा कि नहीं, कोई आया है और उसने चोरी की है, कोई ह्यूमन बीइंग आया है, क्योंकि मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। अब इसको हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं? डिडक्टिव रीजनिंग चलती है कि नहीं चलती है? लॉयर्स भी यूज़ करते हैं डिडक्टिव रीजनिंग कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा होया होगा, तो इसलिए ये हुआ है लिहाजा। और दूसरी जो चीज़ होती है ट्रुथ तक पहुँचने की, उसको हम कहते हैं टेस्टिमनी। टेस्टिमनी की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब सपोज करें कि एक बंदा 200 साल पहले उसको ये प्रूव करना पड़ जाए कि मेरी वालदा मेरी ही वालदा है, तो कैसे प्रूव करेगा? आज तो डीएनए टेस्ट है, ऐसी है ना, आज तो बायोलॉजी है, डीएनए टेस्ट है, वो कहेगा मेरा डीएनए कराओ, वालदा कराओ, मैच कर लो, मैं इन्हीं का बेटा हूँ। 200 साल पहले कैसे प्रूव होगा? 300 साल पहले कैसे प्रूव होगा? क्या वो यूज़ करेगा? टैक्टिक क्या यूज़ करेगा? गवाही लेकर आएगा। 10 लोग की टेस्टमनी आ गई, मोहल्लेदारों की टेस्टमनी आ गई कि नहीं इधर ही रहता है, इन्हीं का बेटा है, तो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इस वक्त जिस डगर पे हम चल पड़े हैं वो एरोगेंस है। हम कहते हैं नहीं साइंस प्रूव करेगी तो मैं मानूंगा। भाई टेस्टमनी की भी तो कोई हैसियत होती है ना, डिडक्टिव रीजनिंग की भी तो कोई हैसियत होती है ना। अब गॉड को साइंस नहीं कभी प्रूव करेगी, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। अगर कोई ये वेट कर रहा है कि साइंस, क्योंकि साइंस इतनी लिमिटेड है, साइंस ब्लैक होल को नहीं देख सकती, गॉड को कैसे देख लेगी? अल्लाह ताला तो इस स्पेस मैटर टाइम से ही बाहर है, अल्लाह ताला तो क्रिएटर है। क्रिएटर को जो है हमारी साइंस कैसे पहुंच जाएगी? लेकिन अल्लाह ने 2 चीज़ें कही हमें कुरान में, एक ये कि मुझ तक कैसे पहुंचो, डिडक्टिव रीजनिंग, अकल यूज़ करो, उलुल अलबाब, क्रिएशन को देखो। अल्लज़ीना यतफक्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि रब्बना मा ख़लक़ता हाज़ा बातिला, वो लोग जो ऑब्ज़र्व करते हैं क्रिएशन को, वो कहते हैं ये ऐसे नहीं बन सकती। एक मोबाइल फ़ोन को मैं पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, उसकी सिम निकाल दूँ, उसको जो है वो उसकी कंपोनेंट्स निकाल दूँ और उसका जो है बैटरी निकाल दूँ और सब कुछ निकाल कर एक डब्बे में 100 साल तक हिलाता रहूँ, तो मोबाइल फ़ोन बन जाएगा? 100 साल भी हिलाता रहूँगा, मोबाइल फ़ोन नहीं बनेगा। मोबाइल फ़ोन कब बनेगा? जब कोई इंटेलिजेंट बीइंग आएगा, उसे पता होगा ये वाला कैपेसिटर कहाँ लगना है, ये वाला पेज कहाँ पे फिट होना है, सिम कहाँ पे इंसर्ट होनी है, बैटरी किन टर्मिनल्स पे लगनी है, ऐसे ही है ना। तो हम कहते हैं कि नहीं, एवोल्यूशन हुई, धमाका हुआ और अर्थ को खुद ब खुद पता लग गया कि मैंने जो है वो सोलर सिस्टम में जाके ठहरना है और 21 डिग्री के एंगल पे जाकर मैंने रोटेट करना है और मैंने अपने एक्सिस पे भी रोटेट करना है, इस स्पीड से रोटेट करना है। और मून को भी पता लग गया कि मेरा इतना डिस्टेंस होना चाहिए सन से और अर्थ से मेरा इतना डिस्टेंस होना चाहिए। अर्थ को एग्जैक्ट ये कैलकुलेशन पता थी कि मैंने ऐसी जगह खड़े होना है सोलर सिस्टम पे जहाँ पे कॉस्मिक रेज ह्यूमन बीइंग्स को नुकसान ना पहुँचाएं। तो ये क्या ख्याल है कि कौन इन बातों को एक्सेप्ट करेगा? सिर्फ वही एक्सेप्ट करेगा जिसकी वैसे दिमाग जिसका ख़राब हुआ है, जो एरोगेंट है, ठीक है। तो इसलिए डिडक्टिव रीजनिंग इसी तरफ इशारा करती है, 100% इशारा करती है कि गॉड है।